गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 पैरीमीटर एंड एरिया स्टडी करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 11.1 और 11.3 ओमिटेड है। 11.2 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में। तो एरिया क्या चीज़ है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली एन एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन सरफेस। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये सभी पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, इसका एरिया निकालना है। तो बेस इंटू हाइट, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है करस्पॉन्डिंग बेस पे, तो उस बेस को लेना है और फिर हाइट जो 4 सेंटीमीटर दिया इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बेस इंटू हाइट 4 इंटू 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी बेस और हाइट दिया हुआ है, तो अप्लाई करके हम फार्मूला का प्रॉपर यूज करेंगे और इस तरह से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होता है और कोई भी दो साइड को बेस और हाइट मान सकते हैं। तो इस तरह से ए पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ 4 इंटू 3 और इस तरह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डी पार्ट भी बहुत ही आसान है। इसमें हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर और बेस 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 3 इंटू 2 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आप देखेंगे। एक्चुअल में क्या है, फिलअप्स के रूप में है, मिसिंग वैल्यू आपको बताना है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बेस हाइट और एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है, तो बेस हाइट और एरिया पैरेललोग्राम में से कोई भी एक अननोन है। बेस अगर मालूम नहीं है या हाइट मालूम नहीं है या एरिया पैरेललोग्राम नहीं मालूम है और दो इनमें से कोई भी दो दे रखे हैं, जैसे बेस और हाइट दिया हुआ है तो आप एरिया पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। बेस और एरिया आप पैरेललोग्राम दिया है तो हाइट भी निकाला जा सकता है। तो इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो हम उसे फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखें, तीसरे का बी पार्ट है, इसमें बेस निकालना है, हाइट हमको 15 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो 154.5 इज इक्वल टू बेस इंटू 15 सेंटीमीटर, तो बेस हो जाएगा 154.5 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 103/10 मीन्स 10.3 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है, मिसिंग वैल्यू हमको निकालना है। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हमें नहीं मालूम तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट देखेंगे तो हाइट निकालना है, बेस दिया है 22 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, अप्लाई द फार्मूला 170.5 इज इक्वल टू हाफ 22 सेंटीमीटर इंटू हाइट, तो हाइट हो जाएगा 2 इंटू 170.5 अपॉन 22। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हाइट हम निकाल सकते हैं।
इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, DL and BM are the height on side AB and AD respectively of parallelogram ABCD। फिगर 11.24 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसको। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB is equal to 35 centimeter and AD is equal to 49 centimeter, find the length of BM and DL। तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है। AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है D से DL, और AD पर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है BM। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो ये आयताकार जो है रेक्टेंगुलर शेप में जो साइन दिया रहता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम बेस इंटू हाइट लेकर के दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों ही तरीके से एरिया निकालेंगे और फिर BM और DL का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो लेंथ ऑफ BM और लेंथ ऑफ DL हमको ज्ञात करना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट लेकर के पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी गेट 1470 इज इक्वल टू AD जो दिया है 49 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू रख देंगे AD इंटू BM। BM परपेंडिकुलर है तो बेस इंटू हाइट, वही परपेंडिकुलर उसकी हाइट होगी। यहाँ से BM का वैल्यू आ जाएगा 1470 बाई 49, और इस तरह सॉल्व करने से 30 सेंटीमीटर इसका है। सिमिलरली नेक्स्ट बेस और हाइट लेकर के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चूंकि वही है ABCD ही है तो सेम रहेगा, तो 1470 इज इक्वल टू AB इंटू BM। AB दिया है 35 सेंटीमीटर तो BM का वैल्यू आ जाएगा 1470 डिवाइडेड बाई 35, सॉल्व करने से 42 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से BM और DL का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाइट के रूप में इसे देख सकते हैं। तो BM आया 30 सेंटीमीटर और यहाँ से BM 42 सेंटीमीटर, BM 30 सेंटीमीटर आ रहा है, और AB BM और DL ज्ञात करना था, तो BM निकला था 30 सेंटीमीटर और AB आ रहा है एक्चुअल में AB है, या BA लिख सकते हैं, ये AB 42 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एक ट्रायंगल ABCD इस तरह से दिया हुआ है और ये एंगल A राइट एंगल दिया हुआ है, तो इसमें आप सीधा सीधा हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे। लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होता है और किसी एक को बेस और थर्ड साइड को हम हाइट ले सकते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट 5 इंटू 12 और इस तरह से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो राइट एंगल जो ट्रायंगल्स होते हैं इसमें नोट करके रखिए कि लार्जेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूस लेते हैं एंड द अदर टू साइड्स आर बेस में बी बेस और हाइट, तो किसी एक को बेस और हाइट के रूप में ले सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 11.4, ये जो है एरिया पर बेस्ड है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। अगर एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है तो
इसका एरिया हो जाएगा 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस r है, तो उसका एरिया क्या होता है πr², जहाँ की r उसका रेडियस है। पाई का वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर दे दिया है तो 22/7 × 25, 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो इस तरह से 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो है 11.4 का, इसमें एक रेक्टेंगुलर एरिया है और उसमें गार्डन बना हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, पढ़ लें एक बार। ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। ए पाथ 5 मीटर wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. तो इसमें एक्चुअल में एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और उसके चारों तरफ पाथ बना दिया गया है। फुटपाथ कह सकते हैं इसको, चलने के लिए। तो इसी पाथ का हमको एरिया निकालना है और इस गार्डन की लंबाई है 90 मीटर। गार्डन की टोटल लंबाई कितना है 90 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर। अब इसके बाहर बाहर पाथ बनाया गया है और इस पाथ की जो चौड़ाई है 5 मीटर है। तो 90 मीटर इसकी लंबाई है, तो पाथ के साथ साथ कितना हो जाएगा, इधर 5, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में 5। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 90 + 5 + 5 मतलब 100 मीटर हो जाएगा। और वैसी चौड़ाई 75 और 5 + 5 तो 85 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो हम पहले ABCD का बड़ा जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका हम एरिया पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद EFGH एक्चुअल गार्डन का एरिया निकालेंगे और जो ABCD रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें हम गार्डन के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये जो पाथ है इसका एरिया निकल आएगा। तो ABCD ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं बिगर रेक्टेंगल। इसका लेंथ हमने बता दिया 90 + 5 + 5, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी पाथ है और राइट साइड में भी है, तो 100 मीटर हो गया। ब्रेथ इसका 85। और इसी तरह EFGH का, EFGH स्मॉल रेक्टेंगल देखेंगे जो कि गार्डन है। इसका लेंथ दिया है 90 मीटर और ब्रेथ 75 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ जैसे कि मैंने बताया था ABCD के एरिया में हम EFGH के एरिया को माइनस कर देंगे, दोनों रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 100 × 85 मीटर। और वहीं पर एरिया ऑफ EFGH दैट इज गार्डन, ये हो जाएगा 90 × 75। सॉल्व करेंगे तो 8500 मीटर स्क्वायर ABCD का एरिया आ गया और EFGH का 6750 मीटर स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ रहा है 1750 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन
अलग से पूछा गया तो एरिया ऑफ गार्डन है 6750 मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टेयर में बदलना है तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जितना मीटर स्क्वायर एरिया आया हुआ है उसको हम 10,000 से गार्डन के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो गार्डन का एरिया आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। ए वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर is constructed all long outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter width. Find the area of the veranda, the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of 200 per meter square. तो इस तरह से हमें वरांडा का विड्थ दे रखा है 2.25 मीटर और ये रूम के आउटसाइड में बनाया गया है और 5.5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर विड्थ है इसका। तो इस तरह से आप देखेंगे एक चित्र इस तरह से बनेगा इसका 5.5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर विड्थ का एक रूम है जिसके चारों ओर वरांडा जो बना हुआ है उसका जो चौड़ाई दिया हुआ है 2.25। ये सभी मीटर में है। तो आप देख रहे हैं एक रूम के चारों ओर पहले क्वेश्चन जैसे ही है, रूम के चारों ओर यहाँ पे वरांडा बना दिया गया है, वहाँ पर गार्डन के चारों ओर क्या दे दिया गया था, फुटपाथ दे दिया गया था। सेम क्वेश्चन है। तो हम इस तरह से ABCD जो लार्जर रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल देंगे और फिर EFGH के रूप में ले सकते हैं। EFGH स्मॉलर रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ वरांडा निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हम ABCD के एरिया में EFGH के एरिया को माइनस कर देंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि एरिया ऑफ वरांडा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस EFGH। तो 10 इंटू 8.5 इसको 85 मीटर स्क्वायर और वहीं पर 5.5 इंटू 4 ये हो जाएगा 22। तो माइनस करेंगे तो आता है 63 मीटर स्क्वायर। अब कास्ट ऑफ सीमेंटिंग दिस फ्लोर, सीमेंटिंग करना है उस फ्लोर को, तो जो एरिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट दिया है 200 मीटर स्क्वायर, तो 63 मीटर स्क्वायर इंटू 200 पर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 63 इंटू 200 तो 12,600 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। ओके।